जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो के पीआर में आपका हार्दिक स्वागत। ज्योतिष में एक कहावत है, जिसका बुद्ध अच्छा उसका जीवन अच्छा। जिसकी कुंडली में बुद्ध अच्छा, उसका 50% भाग्य बढ़ गया, ये मानो। लेकिन जिसका बुद्ध खराब, यह एक बड़ी विडंबना होती है। इसका मैंने जिक्र अपने बुक में किया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको मैं उसमें आपको दिख जाएगा भाई आपका बुद्ध कैसा है, क्या कंडीशंस हैं। इसकी पूरी थ्योरी मैंने ये बनाई है, जो कि हमारे पूर्वजों शास्त्रियों के मत और उसमें मेरा भी मत मिक्स है, उसको मिला के बनाई है। उसमें लिखा हुआ है, सेहत सुंदरता बढ़ाने वाला ग्रह होता है माँ सर्वेश्वरी का सर्वशक्तिमान ग्रह बुद्ध। बुद्ध खराब तो जातक सब ग्रह मिलकर भी उसको नहीं बचा सकते। बुद्ध धन उपार्जन है, कृषि है, धन धान घास पेड़ पौधे सब अनाज फल फ्रूट बुद्ध के दायरे में आते हैं। संतान पैदा होते ही झिल्ली की नसों से निकलते ही इंसान की बुद्ध की दायरे में आ जाती है। त्वचा भी बुद्ध में आती है। जीवन अच्छा, वो भी बुद्ध। ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी ताकतें, माँ सर्वेश्वरी की सारी ताकतें बुद्ध के पास होती है। यह बुद्ध सर्वशक्तिमान और साधक जो जातक होता है उसको प्रबुद्ध बनाने वाला होता है। अगर ये बुद्ध खराब हो तो इससे क्या होता है, आपकी चमड़ी में फर्क आ जाएगा, जिह्वा में तुतलाहट आ जाएगी, आवाज़ में, और आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। माना आपकी वाणी में हकलाहट, रुक रुक के बोलना, ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती है। आदमी नपुंसक हो जाता है, स्वाद का एहसास नहीं रहता, कोई भी खुशबू महसूस नहीं करता वो जातक। जिसका बुद्ध कमज़ोर होता है ना वही कुंडली में, तो उसमें ये सब डेफिशिएंसीज आ जाती हैं एक एक करके। और वह इंसान टैक्स चोर होता है। बड़ा घोटाला करने वाले थे ना टैक्स चोर, वो भी इस बुद्ध की खराबी से ही आते हैं। और बुद्ध खराब की पहचान, आपकी घर में अगर बुद्ध खराब है मुखिया का, तो उसकी पहचान ये होगा कि उस घर की बहनें बेटियां सुखी नहीं रहती हैं। बुद्ध खराब वाले बार बार व्यापार बदलते हैं। बुद्ध वाला जातक एक ही काम करे या एक वस्तु को कारोबार करे तो सफल, बार बार बदले नहीं तो परेशानी 100% उसको आएगी। लाल पीला और हरा रंग तीनों बुद्ध के रंग कहलाते हैं, समझ गए। अब बुद्ध में क्या है, बुद्ध को शास्त्रों में बिन पैंदे का लोटा बोलते हैं ना, वो बोला गया है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है। मैं भी तेरे जैसा हूँ। राहु के साथ बैठेगा ऐसे, सूर्य के साथ, गुरु के साथ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, उनकी तरह बर्ताव करना शुरू करता है। बुद्ध को बिना पैंदे का लोटा बोलते हैं। और ये रातों रात इंसान को बर्बाद कर देता है अगर बुद्ध खराब है तो। उस इंसान की नसें फूल जाती है जिसका बुद्ध खराब होता है। सामने वाले दांत टूट जाते हैं। जिसके दांत टूटे हुए देखो ना आप, सामने के बिल्कुल बीच की खाली, आप समझ लो उसका बुद्ध खराब है। और मुंह में बदबू आती है। इनसे इंसान के पास आप पास जाओगे तो उसके मुंह से एक बदबू आएगी, जिसका बुद्ध खराब होता है। दांत की समस्या होती है, उसके शरीर में गांठें गांठें हो जाती है, वो हठधर्मी बन जाता है। दुर्बुद्धि, वहमी, छिपकर उल्टे काम करने वाला, बाथरूम में कई कई घंटे जाके बैठ जाएगा, घर छोड़कर निकल जाएगा, अकेला जीवन बिताएगा, वीराने में जाकर अकेला भटकना शुरू कर देगा। पागल खाने में आप जो 80% आदमी देखते हो ना, वो सब बुद्ध की खराबी के होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध अच्छा तो जीवन अच्छा, बुद्ध खराब तो जीवन खराब।
जेल में बुद्ध की खराबी वाले, पूरी दुनिया में जो जेलें भरी हुई है ना, 80% बुद्ध खराब की है। उसमें बुद्ध मंगल का योग आता है। उसमें बड़े बड़े IAS अफसर, बड़े बड़े लीडर्स, सम्मानित माना सेलिब्रिटीज रातों रात अपनी पत्नी का कत्ल कर देंगे या किसी का कत्ल करके सीधा जेल में चल जाएंगे। फिर वो कहेंगे मुझे पता नहीं क्या हुआ, हो गया मेरे से, ये हो गया। दिस इज़ बैड मरकरी, बहुत ख़राब होता है ये। और जेल में बुद्ध खराबी वाले होते हैं, ये मैंने आपको बताया। मांग कर रास्ते में जो खाने वाले देखते हैं ना कौन फकीर, उनका भी है तो बड़ा दुखदायी चीज़, लेकिन उनका भी बुद्ध खराब होता है। तीसरी और 12वीं राशि में बुद्ध खराब होता है सबसे, माना थर्ड तीसरी राशि होती है ना मिथुन की, 12वीं या मीन की, उसमें बुद्ध बैठा हुआ ना, वो बहुत खराब होता है। वो आदमी वहमी हो जाता है, वो बार बार हाथ धोता है पागलों की तरह, समझ गए। अब इतनी सारी परेशानियों के बाद आप कहोगे गुरुवर आपने तो हमें डरा दिया, तो ये आप अपना बुद्ध चेक करवाओ। कोई ऐसी बात नहीं, तीसरे 12वें में नहीं होना चाहिए, बुद्ध कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और बुद्ध की युक्ति कोई गलत ना हो चंद्रमा मंगल के साथ, ये सब देखनी पड़ती है। शुक्र के साथ होगा तो वो भी कर्मी हो जाता है, कामांध हो जाता है, माना ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारी ज्योतिष है उसमें ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे बुजुर्गों ने ऐसे शोध लिखे हैं कि हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें उपाय दिए हैं। आपके घर में कोई इस किस्म का आदमी हो भाई, जैसे नपुंसक हो, कोई बच्चा अकलाट वाला हो, तोतला हो, मंदबुद्धि हो, ये सब जो चीज़ें मैंने खराबियाँ एक एक करके आपको बताई, आप इनबॉक्स में मेरे से और कंसल्ट कर सकते हो। अगर कोई आपको इसमें संशय हो, डोंट वरी, आई विल रिप्लाई यू। अब इसके जो उपाय मैं बता रहा हूँ ना, आप वो नोट करो, उससे क्या आपको बहुत राहत हो जाएगी, आपका जीवन खुश हो जाएगा। आपकी कुंडली में एक बात सुनो, बुद्ध जहाँ है ना, उसके आगे अगर शुक्र चलता हुआ है ना, तो आपके खर्चे बचेंगे, आपका जीवन प्लानिंग से चलेगा। अगर कुंडली में पहले बुध है और पीछे शुक्र है, तो वो समझ लो आपका बुध है ना, आपकी बर्बादी खर्चे करा के, भीतरगाती करा के आपको निर्धन कर देगा। इसको बोलते हैं बुद्ध का घोड़ा। उसकी नकेल हाथ में तब होती है जब कुंडली में शुक्र आगे हो, बुद्ध पीछे हो। बुद्ध के पीछे अगर शुक्र आके बैठ जाए, माना चोर, माना वो आदमी खर्चा बहुत करेगा, आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया। ये बुद्ध की खराबी है जो कि मेरे भी जहन में आती है। अब इसके उपाय आप सुनो, अगर आपको मुक्ति चाहिए, उपाय भी है। पहला उपाय है, पर्स बदलें तब पुराना पर्स न फेंकें। उस पुराने पर्स में बादाम या छुहारा रखकर, उसमें एक कोई भी नोट रखकर साइड में रख लें घर में। माना पुराना पर्स बाहर कभी नहीं फेंकना चाहिए। घर में शंख, ढोलकी, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी न रखें। तुलसी की पूजा करनी हो तो बाहर मंदिर में जाके करो। आपके घर में अगर ऐसा बालक हो तो ये सब चीज़ें आपके घर से हटा दो, तुरंत, बिल्कुल हटा दो। आप 3/12 में बुद्ध आते ही ये सब चीज़ें गरीबी आ जाएगी। आप घर में ऊंची आवाज़ में संगीत कभी न सुने। घर की छत पर गलती से भी मटका खाली न रखें, पानी भर कर रखें। बाथरूम में बाल्टी खाली न रखें, घर के मटके भी भर कर रखें। खाली मिनरल वाटर बोतल घर के बाहर रखें। 101 पत्ते ढाक के, जिससे बीड़ी बनती है, दूध से धोकर जल प्रवाह करें। रात को मूंग भिगोकर सुबह पक्षियों को खिलाएं। खाली बर्तन की जगह खाली घड़े और खाली कोई भी बर्तन, जैसे एक रूम खाली बर्तनों का बना दिया,
इसमें हमारे पुराने ज़माने के बर्तन नहीं, हटा दो। एल्युमिनियम के बर्तन हटा दो, नहीं रखने हैं। और शास्त्रों में मैं जाते जाते एक बात कुछ बताता हूँ। हम लोगों में ये है कि जो बेटियों का हक छीनने वाले होते हैं ना, उनके घर में बुद्ध खराबी वाला बेटा पैदा होता है। जो घर अपनी बेटियों से अच्छी तरह नहीं चलता है, उनकी संतान जो आएगी ना, वो ऐसी आएगी, विक्षिप्त आएगी। सामान्यतः तो तुलसी घर में शुभ होती है, पर बुद्ध खराब वाले को घर पर भूल कर भी तुलसी का गमला नहीं रखना चाहिए। आपके घर में विक्षिप्त बालक है या किसी के मुंह से बदबू आती है, और ये जो मैंने बताया, तो वहाँ घर में तुलसी मत रखना। मंदिर में जाके आप जो सेवा को और कर रहे हो। इनकी बहन बेटियों को ससुराल में दुख मिलता है, बुद्ध खराबी वालों को। किसी भी बहाने कुछ भी हो, इनकी बेटियां दुखी रहती हैं। ये एक अजीब विडंबना है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके भी 4 उपाय लिखे हुए हैं। वो मैं आपको क्रम से बताता हूँ। देसी घी का हलवा 100 कन्याओं को खिलाएं, हर 3 साल बाद एक बार। अगर आपके घर में विक्षिप्त मन का बच्चा है, तो आपको देसी घी का हलवा 100 कन्याओं में बांटना है। वो आप देखो कैसे करना है, और हर तीसरे साल ये करते जाओ जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए। हरे कपड़े किसी किन्नर को दान करें। पालक गौ को खिलाएं। आप जो जातक है, जो बुद्ध जिसकी खराबी है, उसको अंडा बिल्कुल मत खिलाएं। आप तो घर वाले भी नहीं खाएं तो अच्छा है। अंडे को शास्त्रों में बुद्ध के आंसू बोला गया है, समझ गए? माना आप किसी जानवर की औलाद को खाते हो, तो ये शास्त्रों में बताया गया है। तो ये बहुत ही माना ज्ञानवर्धक पेज था। ये मेरे एस्ट्रोलॉजी के 633वें पेज पे है, मैंने लिखा है येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। और ये पूरा मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, जो मैंने आपके सामने रखा है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिखें। आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई इसमें आपको कुछ हो, तो आप मुझे इनबॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा निर्देश दूंगा। इनबॉक्स इज पेबल, दैट इज ट्रू। God bless you. Subscribe the channel and visit again and again and send to your good friends. ये क्या है, घर में है ना बीमारियाँ, ये सब जो खराबियाँ ना, उनको हटाने वाले सब्जेक्ट पे मैं आपको दे रहा हूँ। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। हरे राम कृष्ण।